हरे कृष्णा। आप सब भक्तों को नित्यानंद त्रयोदशी अर्थात नित्यानंद प्रभु के अपीयरेंस डे आविर्भाव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चैतन्य चरितामृत 5.6 और 5.11 में बताया गया है, से कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चांद, से बलराम संगे श्री नित्यानंद, स्वरूपे आस्वाद्य कृष्ण सेवानंद, से बलराम गौर संगे नित्यानंद। जो मूल भगवान श्री कृष्ण है वो नवदीप धाम में चैतन्य महाप्रभु के रूप में और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। बलराम जी अपने विभिन्न रूपों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा का आनंद उठाते हैं। नित्यानंद प्रभु जो कि चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं, सहचर हैं, वो ही वास्तव में बलराम हैं। और इनके आने का उद्देश्य है इस कलयुग के युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु महावदन न्याय है। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े बड़े पतितों का और पापियों का उद्धार किया। चैतन्य महाप्रभु ने बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी शर्त के कृष्ण प्रेम सबको बांटा। जबकि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित हुए थे तो उन्होंने भगवत गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में एक कंडीशन लगाई थी कृष्ण प्रेम देने की। भगवान ने कहा था, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान ने कहा था कि अर्जुन सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। ये भगवान ने कंडीशन लगाई। तभी भगवान ने कहा था, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। परंतु चैतन्य महाप्रभु की कोई कंडीशन नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु के कहने के अनुसार, उनकी आज्ञा से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये दोनों गली गली नगर नगर हरि नाम का प्रचार किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे गयो करो भिक्षा, भज कृष्णा बोलो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। कि हर घर घर में जाके गली गली में जाकर भिक्षा मांगो और हरि नाम का प्रचार करो। ऐसे ही एक प्रचार के दौरान इनकी भेंट दो दुष्टों से, जगाई और मधाई से होती है। वो दोनों ऐसे जन्मे तो उच्च ब्राह्मण कुल में थे, परंतु बुरे संग के कारण, जुआ खेलना, शराब पीना, वैश्यागमन करना के कारण वो बहुत ही नीच प्रवृत्ति के हो गए। जब नित्यानंद प्रभु ने उनको हरे कृष्ण के महत्व के बारे में, हरि नाम के महत्व के बारे में बताने का प्रयास किया तो उन्होंने उनके ऊपर प्रहार कर दिया और उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब चैतन्य महाप्रभु को यह समाचार मिला तो बहुत क्रोधित हुए और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट करने का आह्वान करने लगे। परंतु देखिए नित्यानंद प्रभु कितने करुणामय हैं। उन्होंने उनको ऐसा करने से रोक दिया, मना कर दिया। उन्होंने कहा कि महाप्रभु आप तो पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं, कृपया करके इन दोनों को क्षमा कर दें। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्योंकि अब से पहले इन्होंने किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं किया तो मैं इन्हें नित्यानंद प्रभु आपके कहने पे क्षमा करता हूं, परंतु आगे से ये ऐसे कोई भी कर्म नहीं करेंगे और भक्ति की राह पर चलेंगे। तो देखिए इससे हमें ये पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें तभी प्राप्त होती है जब उनसे पहले हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती है।
नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु है। वो अवधूत शिरोमणि है। उनका जन्म एक चक्र गांव में वीरभूम जिले में वेस्ट बंगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम हरदाई पंडित ओझा था और माताजी का नाम पद्मावती था। वो बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के थे। जब वो 12 साल के हुए तो उनके घर में एक सन्यासी रुकने के लिए आए। सन्यासी ने देखा कि ये बालक साधारण नहीं है। जब सन्यासी जाने लगे तो उन्होंने उनके पिता से कहा कि मुझे दक्षिणा के रूप में, भिक्षा के रूप में आपका बालक चाहिए। मैं सन्यासी हूं, मुझे एक ब्रह्मचारी की आवश्यकता रहती है और आपका बालक वैसे भी साधारण नहीं है। यह आगे चल के जो है भक्ति का प्रचार करेगा। उनके पिता ने भारी मन से अपने पुत्र को उनके साथ विदा कर दिया। कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु उनके साथ 20 साल तक रहे और पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया और इसी बीच में उनकी माधवेंद्रपुरी से भी मुलाकात हुई। बाद में भगवान श्री कृष्ण की खोज में चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम नंदन आचार्य के घर में आए और रहने लगे। चैतन्य महाप्रभु को स्वप्न आया कि जो बलराम है वो नित्यानंद के रूप में यहां पर नंदन आचार्य के घर में रह रहे हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का मिलन हुआ और जिसके कारण कि चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की सहायता के साथ हरे कृष्ण आंदोलन को बहुत तेजी से उसका प्रचार किया। नित्यानंद प्रभु जो है आदि गुरु है और गुरु परंपरा नित्यानंद प्रभु को रिप्रेजेंट करती है, उनकी प्रतिनिधि है। तो यदि हम अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करते हैं, तो उससे नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होते हैं और जब नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होते हैं तो उससे चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें मिलती है और फिर हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। अतः आज के दिन हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनसे अपनी गुरु परंपरा को प्रसन्न हम कर पाए ऐसा आशीर्वाद मांगना चाहिए और हम भक्ति की राह पे अग्रसर हो ऐसी उनसे हमें याचना करनी चाहिए। हरे कृष्णा।